गाइस कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, कैसे हमें एक अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है या फिर ट्रैपिंग वगैरह कहां कहां पे हमें देखने को मिल सकती है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट की, फिर फिन निफ्टी को डिस्कस करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड हम निफ्टी 50 के चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जब हम यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हमारा ब्रॉड माइंडसेट एक बार क्लियर हो जाए, ब्रॉड इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने आ जाए। यहाँ से हमने ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया था, इस पूरे कंसोलिडेशन का इसके आसपास हम पहुंचते जा रहे हैं। तो इसके आसपास हो सकता है चार्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करें। रेजिस्टेंस जो है अब दो टाइप से फेस होता है कि यहाँ पे एक पुल बैक दिया, उसके बाद इसके आसपास आके वापस से कुछ सेलिंग की कंडीशन बनाई लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे एंड वापस से मार्केट गिरना चालू कर दिया। दूसरे टाइप का रेजिस्टेंस फेस करना ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर चार्ट आता है तो इसके आसपास एक दो दिन रुकेगा, फिर वापस से इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जब हम 200 ईएमए को यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास ये भी देखने को मिलेगी, जिस वजह से ये हमें डबल कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 200 ईएमए जो है इसका इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 43,200 से लेकर 250 के आसपास। इसके आसपास हमें कोई भी नई पोजीशन कभी भी नहीं बनानी होती। यहाँ पे हमें न्यूट्रल माइंडसेट से ये देखना है कि किस तरह से चार्ट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ऑलरेडी कोई पोजीशंस वगैरह हम कैरी करते हुए आ रहे हैं तो उसको हम अच्छे से ट्रेल वगैरह कर सकते हैं। अब सेकंड रही सेलिंग की बात, तो सेलिंग आप देखेंगे तो जब वापस से मार्केट कुछ लो वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करेगा, इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा, या तो तब हम कर सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच के वहां से कुछ सेलिंग टाइप कंडीशन बनाए इंट्राडे फ्रेम वगैरह पे, तब हम वहां पे अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, जैसा मैंने आपको थर्सडे से कह रखा है कि ऐसा पूरे हम जोन में जब तक बने हुए हैं, यहाँ पे हम ना बाय अग्रेसिव होके कर सकते हैं ना सेल अग्रेसिव होके कर सकते हैं। तो लेवल्स वगैरह ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अब जैसा कि वीकली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चार्ट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और पेंडिंग नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत और बाइंग साइड का मूव आ सकता है अगर हम किसी रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर सस्टेन करना चालू करते हैं या फिर वापस से यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करते हैं तो। एंड वैसा ही हमें देखने को मिला, जैसे ही चार्ट रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना चालू करा तो हमें बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का मूव वगैरह देखने को मिला, जिसके रिगार्डिंग काफी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे डीएम्स वगैरह करके और टेलीग्राम पे मैसेज करके भी बताया कि उन्होंने कॉल साइड का बहुत ही अच्छा मूव कैप्चर किया। एंड ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 500 के नीचे हम वापस से जाते हैं तो सेल साइड का कोई मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। दिखने में आपको ये मोमेंटम छोटा लग रहा होगा, पर ये ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम था जिसने एग्जैक्टली यहाँ पे गैप फिल करा, जिसकी हमने बात करी थी। एंड गैप फिल करते ही यहाँ से वापस से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके वापस से चार्ट ऊपर की साइड पे मूव करना चालू कर दिया। जैसा हम डिस्कस किए थे कि रिट्रेसमेंट थोड़ा सा पेंडिंग बच रहा है अभी। अब ध्यान से सुनना कुछ पॉइंट्स को, अदरवाइज आप कल के दिन ट्रैप हो सकते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन एंड चार्ट की साइकोलॉजी वगैरह को हम देखें तो यहाँ पे सिंपल सा प्लान मेरा ये बन रहा है कि यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा चार्ट ने अपसाइड का मोमेंटम वगैरह किया है, प्लस 43,000 के ऊपर भी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो ये सब देखते हुए यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह आए होंगे जिनके स्टॉप लॉस वगैरह हमें मिल सकते हैं। जो थोड़ा नीचे से एंटर हुए होंगे उनको तो अच्छा प्रॉफिट वगैरह दिख गया होगा, पर जो ऊपर की साइड पे एंटर हुए हैं या 43,000 वगैरह को देख के एंटर हुए हैं इसके ऊपर, तो उनके स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे चार्ट को मिल सकते हैं। नीचे से भी जो बैठे हैं उनके भी यहाँ पे कुछ के पोजीशन वगैरह ट्रेल होगी। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से मेरा ये प्लान बन रहा है। सपोज करते हैं मार्केट यहाँ पे एकदम फ्लैट खुल जाता है, जहां पे अभी चल रहा है यहीं पे खुल जाता है, या इसके हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, वापस से ऊपर की साइड पे निकलना चालू करता है, तो ये जो मोमेंटम वगैरह चलता हुआ आ रहा है यही थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड वगैरह हो सकता है, थोड़ा सा और बायर्स वगैरह को यहाँ पे बिठाने के लिए, जिसमें हम छोटा मोटा स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं 50, 60, 70, 80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का मैक्सिमम। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 185 से लेकर 200 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी आने वाला है, प्लस वैसे भी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा बाइंग साइड का मूव हो चुका है, तो यहाँ तक 185 वगैरह इस जोन के आसपास हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली यहीं कहीं पे खुल जाता है गैप अप होके, तो उस केस में हमें यहाँ पे वेट करना है, वापस से अगर कुछ सेलिंग वगैरह की कंडीशन बने तो यहाँ पे चार्ट इनको यहाँ पे ट्रैप करने जा सकता है, इनके स्टॉप लॉस वगैरह हंट करने जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हो जाती है कि सपोज चार्ट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए कुछ, तो उस केस में भी यहाँ पे ये लोग सारे पैनिक में आ जाएंगे, तो ये खुद ही अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट वगैरह करना चालू कर देंगे। बहुत बड़ा कोई गैप अप या बहुत बड़ा कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो उस केस में हमें 2-5 मिनट 10 मिनट देखना है कि किस तरह से चार्ट रिएक्ट करता है। अब ये तो हो गई प्रॉपर प्राइस एक्शन बेस्ड बात, साइकोलॉजी बेस्ड बात। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे एक तो है कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको काफी बार बता रखा है कि 10 में से 8 बार ऐसा होता है मॉर्निंग में एक मोमेंटम आएगा, उसके बाद जनरली ये साइडवेज हो जाता है या चॉपी हो जाता है इस तरह से जिगजैग, फिर एंड में जब ऑप्शन सेलर वगैरह प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक आध स्पाइक वगैरह हमें ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अभी वीकली कैंडल के अंदर में हम घूम रहे हैं, जहां पे पहले ही ऑलरेडी अच्छा ट्रेंडी मूव हो चुका है लास्ट वीक, तो यहां पे हमें जिगजैग वॉलिटिलिटी वगैरह इस तरह से देखने को मिल सकती है। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कल आने वाला है एफओएमसी मीटिंग का आउटकम, फेड मीटिंग जिसको बोलते हैं, यूएस की फेड मीटिंग, उसका आउटकम आएगा जिसपे कल यूएस मार्केट रात को रिएक्ट करेगा। तो हो सकता है कल हम थोड़ा सा यहाँ पे शांति लें, एक बार ये मीटिंग का आउटकम आ जाए, यूएस मार्केट वगैरह किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्शन वगैरह हमें देखने को मिले।
क्योंकि जैसा कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट रहता है जिसमें सारे ग्लोबल मार्केट्स की नजर रहती है, तो काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि चार्ट इसके टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा शांत हो जाता है, ट्रेडर्स थोड़े से शांत हो जाते हैं, वेट करते हैं किस तरह से यहाँ पे आउटकम आता है एंड कैसे यूएस मार्केट रिएक्ट करता है। तो तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए कल भी सेम स्टैंड ही कंटिन्यू रहेगा, जैसा हम थर्सडे फ्राइडे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि बाय भी हमें लेस अग्रेसिव होकर करना है, सेल भी हमें लेस अग्रेसिव होकर करना है, वो भी एकदम ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करते हुए, कम क्वांटिटी वगैरह के साथ अच्छे से ट्रेल वगैरह करते हुए। अब एकदम सेम सा ही चार्ट स्ट्रक्चर है फिन निफ्टी का, यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचते जा रहे हैं, प्लस यहाँ पे 200 ईएमए का भी रेजिस्टेंस यहीं पे निकल के आ रहा है। इंट्राडे में भी जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा सेम प्लान रहेगा, सेम चार्ट स्ट्रक्चर है। जैसा यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम वगैरह हो चुका है तो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स वगैरह रहेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी सारी कंडीशंस बैंक निफ्टी जैसी ही रहेंगी इसमें सेम। काफी सारे ट्रेडर्स जो है एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर ऑलरेडी बहुत बड़ा कोई ट्रेंडी मूव वगैरह हो चुका है, यहाँ पे वॉलिटिलिटी वगैरह भी हो चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे ज्यादा कोई मोमेंटम वगैरह बचता नहीं है। वैसे भी ये बात मैंने आपको कई बार कह रखी है, जब चार्ट ऊपर और नीचे दोनों साइड का मूव कर लेता है तो उसके बाद जनरली साइडवेज बिहेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम एक्सपायरी पे मोमेंटम वगैरह प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे जब ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका है हाथ से, तो उसमें हम यहाँ पे ज्यादा बड़ा मोमेंटम वगैरह प्लान नहीं कर सकते, उसमें प्रीमियम वगैरह भी खास नहीं बढ़ते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि प्रीमियम जब बढ़ते हैं जब ट्रेडर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब यहाँ से लोग बाय कर चुके हैं तो कुछ यहाँ से एंटर कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे नहीं करे होंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट को देखकर एंटर कर चुके होंगे, उसके बाद तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं ऑलरेडी ट्रेडर्स को, तो वहां पे ऑलरेडी प्रीमियम स्पाइक हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली हम कोई बड़ा मोमेंटम वगैरह प्लान नहीं कर सकते। जैसे अपसाइड पे अगर फिन निफ्टी में प्लान भी करना है तो दोबारा से कोई स्टॉप लॉसेस वगैरह क्रिएट हो तब हम प्लान कर सकते हैं, या फिर वापस से कोई टाइट रेंज वगैरह बने तब हम प्लान कर सकते हैं। जब सेकंड हाफ में प्रीमियम बहुत कम रह जाते हैं, उसके आसपास कोई मोमेंटम वगैरह मिल रहा है, तब हम प्लान कर सकते हैं। उस केस में कंपैरेटिवली हमें बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है। अदरवाइज बीच में हम कहीं पे भी उड़ते हुए बाय कर लेंगे तो हमें बहुत लंबा होल्ड करना पड़ता है, जिस वजह से प्रीमियम डीके वगैरह ज्यादा होता है, मोमेंटम वगैरह तो देखने को नहीं मिलता है और बिना बात के माइंड पे स्ट्रेस बढ़ता है। तो उन सब बातों को देखते हुए सिंपल सा इस बात का ध्यान रखें, अभी के लिए फिलहाल स्टॉप लॉस जो है वो डाउन साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एकदम फ्लैट वगैरह खुलता है तो छोटा मोटा स्पाइक वगैरह लगा सकता है इस जोन के आसपास तक का, जैसा एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया है। उसके बाद यहां से डाउन साइड पे स्टॉप लॉसेस वगैरह रहेंगे, अप साइड पे अगर जाना भी है तो कुछ स्टॉप लॉसेस वगैरह क्रिएट करके ही जा पाएगा। एंड स्पेशली मैंने एक्सपायरी ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो कि मेन चैनल पे पड़ी हुई है, उसको भी जरूर चेकआउट करें अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी है तो। उसमें काफी सारे पॉइंट्स आपको ऐसे पता चलेंगे जिसको आपको ध्यान रखना होता है एक्सपायरी पे, एंड कैसे बड़ा मोमेंटम वगैरह हम प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी पे। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम पहुंचते जा रहे हैं। 200 के लेवल के आसपास, 250 के आसपास हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलेगा, जिसके पास आके चार्ट किस तरह से रिएक्ट करता है उस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जैसा मैंने आपको समझाया, जब भी हम इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करने वाले हों वहां पे हमेशा न्यूट्रल माइंडसेट से बैठें कि किस तरह से वहां पे आके चार्ट रिएक्ट कर रहा है। अगर हमने कोई भी पोजीशन वगैरह नहीं बना रखी है तो, एंड अगर कोई पोजीशन वगैरह हमारी है तो उसको अच्छे से ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ही प्लान रहेगा कि रेजिस्टेंस के आसपास जैसा हम पहुंचते जा रहे हैं तो उसके आसपास कुछ अच्छी कंडीशन वगैरह बनती है तब हम सेल कर सकते हैं, या फिर कोई मेजर लेवल वगैरह ब्रेकडाउन होना वापस से चालू होंगे, 19,000 के नीचे सस्टेन करना चालू होंगे, तब हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। रही बाइंग साइड की बात तो अभी कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं तो अग्रेसिव होकर बाइंग करना बनता ही नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को हम देखते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। प्लान इसमें भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे जिनको टारगेट करने मार्केट जा सकता है थोड़ा बहुत नीचे वगैरह। एंड ओवरऑल जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे उसके अकॉर्डिंग हमें कल के दिन ना ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय करना है ना सेल करना है। इंपॉर्टेंट इवेंट भी सामने है जिसपे सारे ग्लोबल मार्केट की नजर लगी हुई है। सो यही मेरा सिंपल प्लान बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ सारे लॉजिक्स, रीजंस एंड सारे इंपॉर्टेंट बातों को शेयर करते हुए शेयर किया प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।